नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DSSB के एग्ज़ाम में अब तक ज्योग्राफी से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले भी हमने मास्टर सीरीज में ज्योग्राफी का कुछ प्रश्न किया हुआ है, आज हम उसके आगे देखेंगे। तो अपवाह, तंत्र एवं प्रतिरूप तो इसमें का ये टॉपिक है हमारा। इसमें देखते हैं हम महानदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस राज्य में है। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है हमारा। अगर आपसे पूछ ले कि महानदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो इसमें जोंग, तेल, अरप्पा, हंसदेव और शिवनाथ। महानदी पे हीराकुंड बांध बनाया गया है, जो कि कहाँ पे है? उड़ीसा में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कोसी नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो कोसी नदी बिहार से होकर भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, बिहार से होकर प्रवेश करती है। अब अगर आपसे पूछ ले कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत से होता है, तिब्बत हिमालय से। और यह नदी तिब्बत से होकर नेपाल में आती है, नेपाल से होकर भारत में प्रवेश करती है, भारत में बिहार राज्य में प्रवेश करती है। ठीक है। अत्यधिक अवसाद युक्त अत्यधिक अवसाद युक्त होने के कारण ये क्या होता है, अपना हमेशा मार्ग बदलती रहती है, जिसके कारण बिहार में बाढ़ की संभावना उत्पन्न होती है। इसलिए बिहार का स्रोत किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। और ये कहाँ पर? बिहार में के कटिहार जिला में ये गंगा नदी में आकर मिल जाती है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो छत्तीसगढ़ से तो निकलती है, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट आंसर होगा। देखो महानदी का जो बेसिन है कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र विस्तारित है। और पूछ ले कि महानदी निकलती कहाँ से? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा से निकलती है। ऑप्शन नंबर इसका सी तो मैंने बता दिया था। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, अगर पूछ ले सहायक नदी, तो ये भी मैंने बता दिया था कि कौन कौन सा है। शिवनाथ, हंसदेव, माड, ईब और तेल, ओंग, जोंग, ये सब भी है किसकी? महानदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी भिलांगना है। और भी इसकी सहायक नदी कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। यहाँ पे भिलांगना, जडांगना और सियांग गंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें किस नदी को लाल नदी के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बनाया गया? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे बनाया गया। और कहाँ पे बनाया गया? गुजरात में। ठीक है। सरदार सरोवर बांध एक गुरुत्वीय बांध है। कौन सा बांध है? गुरुत्वीय बांध है। अब नर्मदा नदी के बारे में पूछ लिया जाए कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। और विंध्य एवं सतपुरा पर्वत के मध्य से होकर ये बहती है और जाके कहाँ पर गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में। यह नदी, अब आपसे पूछ ले कि इस नदी पे एक जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात। ये कहाँ पर है धुआंधार जलप्रपात? तो जबलपुर में है धुआंधार जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में उत्तर में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है? तो कौन सी नदी है जो दूसरी सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है? कृष्णा कावेरी नदी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, कावेरी नदी। इसे शिव समुद्रम जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। जो यहाँ पर
कावेरी नदी पर जो जलप्रपात है उसे कौन सा जलप्रपात कहते हैं? शिव समुद्रम जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि जलप्रपात क्या होता है, तो जलप्रपात जहाँ नदी का पानी पहाड़ के चट्टान से नीचे गिरता है उसे जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, अगर वही जलप्रपात अधिक ऊंचाई से गिरता है तो उसे महाजलप्रपात बोलते हैं। तो यही है हमारा इसे जलप्रपात और महाजलप्रपात में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो खारे पानी की झील तो सांभर झील है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कहाँ पे है? राजस्थान में सांभर झील है, खारे पानी की झील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। निम्नलिखित विकल्पों में से उस नदी का चयन करें जिसे विश्व की सबसे छोटी नदी का कहा जाता है। तो विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी? रो नदी है विश्व की सबसे छोटी नदी। रो नदी विश्व की सबसे छोटी नदी है। कहाँ में है? अमेरिका के मोंटाना में बहती है। अमेरिका के मोंटाना में। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? बस 61 मीटर। यह नदी कॉस्फेड काउंटी में बहते हुए मिसौरी नदी में मिल जाती है जाकर। तो ये है आपका रो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के सबसे बड़े खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो भारत में के सबसे बड़े खारे पानी की झील राजस्थान में है। कौन सा है? सांभर झील। सबसे बड़े पूछा गया, सबसे बड़ा तो चिल्का झील भी है। ठीक है, सबसे बड़ा झील तो चिल्का झील है, उड़ीसा में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है। यह एक लैगून झील है। लोनार झील आपसे पूछ ले तो लोनार झील का निर्माण किससे हुआ है? पृथ्वी क्षुद्रग्रह से टकराने से लोनार झील का निर्माण हुआ है। सांभर झील राजस्थान में है, खारे पानी की झील है। लोकटक झील कहाँ पे? मणिपुर में है। लेकिन खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछ ले तो आपको चिल्का झील बताना है जो कि उड़ीसा में है। लोकटक झील मणिपुर में है। इसी में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है केबुल लामजाओ, यहाँ पे डांसिंग हिरन भी पाया जाता है मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लोकटक झील। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। तो बिल्कुल सही है, गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, तो ये राइट है। डल झील एक मीठे पानी की झील है, ये भी सही है। डल झील एक मीठे पानी की झील है जो कि कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। इस झील को क्या कहा जाता है? श्रीनगर का गहना के नाम से जाना जाता है। किसको? डल झील को श्रीनगर का गहना कहा जाता है। गोदावरी पूछ लेगी, गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 है। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। ये दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। किसको? गोदावरी को। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी पूछे तो पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा, गोदावरी, सबरी, ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मांजरा किस नदी की सहायक नदी नहीं है? तो मांजरा किस नदी की सहायक नदी है? तो मांजरा गोदावरी की। ऑप्शन नंबर डी, मांजरा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की है। गोदावरी कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। इसे दक्षिण की गंगा के रूप कहा भी जाता है, दक्षिण गंगा कहा जाता है। दक्षिण गंगा कहा जाता है। जास्कर डैश की सहायक नदियाँ हैं। जास्कर किसकी सहायक नदियाँ हैं? जास्कर सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, नदी है सिंधु की सहायक नदी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, भीमा इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? तो आपको सहायक नदी भी याद रखना बहुत जरूरी है। देखो इसमें बहुत KPS में पूछा गया भीमा किस नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा की है सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम,
निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़े ताजे पानी की झील है? ताजे पानी की झील कौन सी है? बुल्लर झील है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा बुल्लर झील। कहाँ पे है? ये भी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर में बुल्लर झील है, पाया जाता नहीं है, ठीक है। कावेरी विवाद किस राज्यों के बीच है? तो कावेरी विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण गंगा पूछ ले तो गोदावरी है, दक्षिण की गंगा कहा ले, दक्षिण गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा कावेरी। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है? तो रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी बहती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है ताप्ती नदी, और ये रिफ्ट घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो इसलिए इस नदी पर दो परियोजना है। तो एक है पहला काकरापारा परियोजना और एक है उकाई परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वह नदी जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, पश्चिमी घाट से नहीं निकलती तो कौन सी नदी होगी? बराक नदी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। शिव समुद्रम एक द्वीप है जिसका निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? तो शिव समुद्रम कावेरी नदी द्वारा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। शिव समुद्रम एक द्वीप है जो कि कर्नाटक के मैसूर में कावेरी नदी के दोआब में स्थित है। दिल्ली में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो ये तो सभी को पता है, यमुना नदी है। दिल्ली में बहने वाली नदी कौन सी है? यमुना नदी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा। उत्तरकाशी किस नदी के तट पर बसा हुआ है? उत्तरकाशी किस नदी पे बसा हुआ है? गंगा नदी पे, भागीरथी नदी पे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा, भागीरथी नदी पे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? सांगपो। तिब्बत में से क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में पूछ ले तो दिहांग कहा जाता है। देखो, तिब्बत में से सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है इसे। वही बांग्लादेश में पूछ ले तो बांग्लादेश में जमुना। तो इतना याद रखना आपको कि बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। देखो, पहली बार तो असम जो ब्रह्मपुत्र नदी निकली तो निकल के जैसे ही तिब्बत में आती है, तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। तिब्बत में सांगपो, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में जो प्रवेश करती हैं तो उसे दिहांग कहा जाता है। असम में जैसे आती तो ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और ब्रह्मपुत्र जैसे असम से बाद बांग्लादेश में जाती है तो वहाँ पे जमुना कहा जाता है उसे, जमुना। तो इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित नदियों के युग में किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया? सबसे पहली बार किसे जोड़ा गया? तो गोदावरी और कृष्णा को जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच ब्रह्मपुत्र, बागमती तो है नहीं, कोसी भी नहीं है, तीस्ता नदी को लेकर जल विवाद है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया हमारा, तीस्ता नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मक्का की खेती के लिए मध्यम तापमान, वर्षा और भरपूर धूप की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, ये भी सही है। देखो, रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है। जैसे रोपण कृषि में क्या आता है? चाय, कॉफ़ी, ये सब वाणिज्यिक के लिए है। तो ये हमारा हो गया वाणिज्यिक के लिए, मतलब कॉमर्स के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया? रोपण कृषि का उदाहरण। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा। इसमें एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? देखो, रबी फसल कौन सी नहीं है? तो ज्वार रबी फसल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा हमारा? 2
निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? तो केवल 2 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा। यहाँ पर हम देखते हैं सी। अब देख लेते हैं इसमें, आपसे पूछ ले कि ज्वार कैसा है? ज्वार खरीफ फसल है, ठीक है। जौ क्या है? रबी की फसल है। तो ज्वार और जौ में अंतर होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो इसके अंतर्गत तो कौन कौन आता है। खरीफ फसल में कौन कौन है? धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, बाजरा, रागी। देखो ज्वार आ गया। ज्वार क्या है? हमारा खरीफ फसल है। अगर आपसे पूछ ले कि रबी फसल के बारे में बताओ, तो रबी फसल कौन सा? गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू, ये सब क्या रबी फसल है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं जायद पूछ ले, तो जायद में कौन सा आता है? खीरा, ककड़ी, तरबूज, करेला, ये सब जायद फसल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ज़्यादातर मरुस्थलीय मृदा है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादातर मरुस्थलीय मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा लिंचिंग शब्द से संबंधित है? लिंचिंग शब्द से संबंधित कौन है? लेटराइट मृदा। क्योंकि लेटराइट मृदा इसलिए कि लेटराइट मृदा का निर्माण निच्छालन के द्वारा होता है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं निच्छालन, मतलब लिंचिंग। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी के संबंध में कंकड़ शब्द का अर्थ क्या है? मिट्टी के संबंध में गाढ़दार कैल्शियम और कार्बोनेट की उपस्थिति कंकड़ कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। पहला उत्पादन पूछ रहे तो पहला उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? चीन करता है। अगर आपसे पूछे चावल का एक प्रमुख फसल, जो चावल का ब्रांड अगर वो पूछ ले कि अच्छा बीज या ब्रांड टाइप का पूछ ले, तो वो कौन सा IR प्रकार है, टाइप है, ठीक है। IR जिसका नाम IR-20 चावल की फसल है। निम्नलिखित में से कौन मृदा निर्माण का कारक नहीं है? देखो, तो मृदा निर्माण करने का जनक सेल है, तो ये भी क्या होगा? गलत होगा। जनक सेल है, जलवायु भी होता है, समय भी होता है, मृदा का संगठन नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मिट्टी के निर्माण इसमें है, खादर मृदा बांगर मृदा से अधिक उपजाऊ होती है। बिल्कुल सही है, खादर मृदा बांगर मृदा से अधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि खादर मृदा क्या होता है? नवीनतम जलोढ़ मिट्टी होती है, जबकि बांगर पुरानी होती है, तो खादर मृदा ज़्यादा उपजाऊ होगी। लेटेराइट मृदा भारी मृदा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। बिल्कुल सही है ये भी। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? जौ की खरीफ की फसल नहीं है। ये किसकी फसल है? रबी की फसल है, जौ। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, लेटेराइट मृदा चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए उपयोग आती है। बिल्कुल सही है, चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए लेटेराइट मृदा का उपयोग किया जाता है। लेटेराइट मृदा का निर्माण उच्च तापमान तथा भारी वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। लेटेराइट मृदा का निर्माण उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले स्थान पर होता है। तो ऑप्शन नंबर ये भी हमारा क्या, दोनों सही है। तो ए भी दोनों, बी हमारा क्या राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि उपज का वह भाग जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है, विपणन अधिशेष कहलाता है। बिल्कुल सही है। अर्थव्यवस्था की प्रमुख ऊंचाइयों को नियंत्रित करने वाले राज्य के लक्ष्य के अनुसार 1956 में औद्योगिक नीति प्रस्ताव को अपनाया गया था। बिल्कुल सही है, दोनों सही है इसमें। 1 और 2 दोनों सही है हमारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में प्याज उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सेदारी किस राज्य की है? तो प्याज सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? महाराष्ट्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेपण या वर्षण का रूप नहीं है? तो वृष्टि, इसमें कौन सा नहीं है? निरपेक्ष आर्द्रता, मतलब इसमें वर्षा, ये वर्षण का रूप नहीं है, इसमें क्या होता है? आर्द्रता होता है। छोटे भूखंडों पर साधारण उपकरणों द्वारा अधिक श्रम के साथ किसानों को निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में से किस में वर्गीकृत किया गया है? तो कौन सा हो गया? आदिम जीविका कृषि। ये क्लास 10th के NCERT से प्रश्न आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, पृथ्वी और इसके वायुमंडल में जल का स्थानांतरण किस निम्नलिखित तत्वों के समूह को सम्मिलित करता है? पहली वस्तु वाष्पीकरण होता है। जब वाष्पीकरण होगा तो संघनन होगा, ठीक है। वाष्पीकरण होने के बाद संघनन होगा, संघनन के बाद वर्षा होगा, क्योंकि वर्षा होगी, और वर्षा होने के बाद क्या होगा? जलवाह, मतलब जल का प्रवाह होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? तो कोरोमंडल और रायलसीमा तट उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें डी राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का कारण है? तो कौन सा कारण है? दक्षिण पश्चिम मानसून का पीछे लौटना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में कौन वर्तमान में होने वाले जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कारक नहीं है? तो अवमूल्यन ये तो इकोनॉमिक्स का एक टर्म है, ठीक है। अवमूल्यन तो ये नहीं है किसका, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, तटीय मैदानों ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन है? ग्रीन हाउस प्रभाव, वनों की कटाई, मीथेन उत्सर्जन, औद्योगिकरण और शहरीकरण का बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, तटीय मैदानों और उत्तर भारतीय मैदान में उत्कृष्ट मिट्टी के प्रकार है। तटीय मैदान और उत्तर भारतीय मैदान तुम्हें कौन सा जलोढ़ मिलता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असिताश्म के अपक्षय द्वारा होता है? तो किस ज्वालामुखी का निर्माण, किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण? तो ज्वालामुखी शैल के, तो दक्कन का पठार होगा इसमें, सी राइट आंसर होगा, दक्कन का पठार। देख लेते क्या आंसर है, सी दक्कन का पठार। भारत के उत्तरी मैदानों के बृहद क्षेत्र में प्रसारित मृदा है, तो कौन सा है? उत्तरी मैदानों में जलोढ़ मृदा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल इसमें नहीं, मतलब रबी की फसल होनी चाहिए। तो सरसों रबी की फसल है, गेहूँ चना मटर सरसों सब रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक कर्नाटक में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो गेहूं का उत्पादन पंजाब में होता है, चाय का उत्पादन असम में होता है, कॉफ़ी का उत्पादन असम में होता है, केसर का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में होता है। तो ये सही नहीं है। केसर का उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू एंड कश्मीर, JNK, जम्मू एंड कश्मीर में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सा दिल्ली का एक आम वृक्ष नहीं है? अमलतास, साल, पीपल और सतुत साल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो गया? सूर्या रोबस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल कौन सी नहीं है? ज्वार, मूंगफली, मक्का, गेहूँ। तो इसमें गेहूँ नहीं है, गेहूँ रबी फसल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, देखो रबी फसल में गेहूँ चना जौ तना इसमें मैं बताया, तिलहन बता दे, खरीफ फसल में बता दिया था चावल मक्का ज्वार बाजरा मूंगफली। मूंगफली ये देखो, चावल मक्का ज्वार बाजरा मूंगफली ये सब खरीफ की फसल है। और जायद फसल में तरबूज
खीरा, ककड़ी, तो ये सब हो गया हमारा जायद फसल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, झूमिंग डैश का एक प्रकार है। झूमिंग स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इनमें से कौन सी फसल की कटाई मार्च अप्रैल में नहीं होती है? तो धान की कटाई मार्च, देखो मार्च अप्रैल मतलब अभी जो अभी मार्च का महीना चल रहा है, ठीक है, तो अभी क्या होगा, गेहूँ काटा जा रहा होगा, धान की कटाई कहाँ से हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या राइट आंसर है। क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है? श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। हरित क्रांति का पूछ ले तो भारत में, तो वो है स्वामी नाथन। जबकि अभी पूछा गया आपको श्वेत क्रांति, मतलब श्वेत क्रांति किसे समझ जाए, ऑपरेशन फ्लड भी से कहा जाता है, वर्गीज कुरियन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बहुउद्देशीय परियोजना से है कि जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर स्थित है? जल विद्युत परियोजना पैटर्न जयकवाड़ी जल विद्युत परियोजना, तो जयकवाड़ी जल विद्युत परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, ओंकारेश्वर योजना निम्न में से किस नदी पर बनाया गया? ओंकारेश्वर नर्मदा नदी पर। बी। हीराकुंड बांध का संबंध किससे है? हीराकुंड बांध का संबंध महानदी से है। हीराकुंड बांध किस नदी पे? महानदी पे बनाया गया है, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन करता है? तो यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादक मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कौन सा होगा इसमें? तो यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश है, डी। इसमें यूरेनियम सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। आंध्र प्रदेश इसमें सबसे ज़्यादा करता है, लेकिन हालांकि यूरेनियम से ज़्यादा अगर आपसे पूछ ले कि यूरेनियम को क्या कहा जाता है, यूरेनियम को मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क पूछ ले तो पिंच ब्लेड, सोमरस्काइट तथा थोरियानाइट, ठीक। यूरेनियम अगर पूछ ले आपसे झारखंड के शिव भूमि में यूरेनियम होता है, ठीक है, झारखंड के शिव भूमि के जादूगोरा में यूरेनियम का भंडार है, खनन सर्वाधिक है, ठीक है। अब झारखंड राज्य में पूछ ले तो झारखंड राज्य में कहाँ से बगीचता मिला है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के नेलोर में यूरेनियम का के लिए फेमस है, आंध्र प्रदेश का नेलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तैरता हुआ सौर संयंत्र तेलंगाना में, तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मैंगनीज का सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन होता है? तो मैंगनीज का सबसे ज़्यादा उत्पादक इसमें मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है, तो मध्य प्रदेश इसमें दिया नहीं है, तो इसमें सभी ऑप्शन गलत है। सबसे ज़्यादा कहाँ मैंगनीज का उत्पादन होता है? मध्य प्रदेश में 33%, महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद उड़ीसा में। 3 राज्य हैं जो कि शीर्ष पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। तो मैंगनीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन वही है कि सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जादूगोड़ा किसके लिए जाना जाता है? जादूगोड़ा किसके लिए जाना जाता है? यूरेनियम के भंडार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अब है तुई रियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इनमें से किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में है। इस्पात निर्माण कंपनी टिस्को को वर्ष कब शामिल किया गया? टिस्को को शामिल किया गया 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम,
टिस्को की स्थापना कहाँ होती है? 1907 में होती है, जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दुनिया के पहले थर्मल बैटरी संयंत्र का अनावरण निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? थर्मल तो गोवा में आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 4 डी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। सोनापनी मिनी हाइडल पावर प्रोजेक्ट नामक हेरिटेज पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तटीय तमिलनाडु में स्थित कुडानकुलम परमाणु बिजली संयंत्र भारत में कितना मेगावाट बिजली पैदा करता है? तो कुडानकुलम 1000 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत की पहली भूतापीय बिजली परियोजना तातापानी कहाँ स्थापित की जा रही है? तातापानी छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? कोरबा जो सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम इसमें। छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है? लौह और इस्पात का कारखाना भिलाई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो बेला डीला यहाँ पे देते हैं, सभी इनको क्या करना है? मिलाना है। तो यहाँ पर हम देते हैं कि बेला डीला किस लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए फेमस है। झाड़िया पूछ ले तो झाड़िया किसके लिए? कोयला के लिए। हेतरी तांबा के लिए। और बांग्लादेश बांग्लागीर लिखा हुआ है। तो इतना ही देखते। देखो इसमें लिखा है कि बेला डीला लौह अयस्क के लिए फेमस है, झरिया कोयला के लिए, खेतरी तांबा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस राज्य में अलौह धातु जस्ता तांबा के बड़े भंडार पाए गए हैं? तो कहाँ पाए गए हैं? जस्ता तांबा का बड़े भंडार पाए गए हैं राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कौन सा एक बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है? तो कोयला से ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? छत्तीसगढ़। यह देश का 22.12% कोयला उत्पादित करता है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन एक लौह अयस्क है? तो लौह अयस्क कौन सा है इसमें? तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों लौह अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखो यहाँ पे विविध इसमें पूछा गया विविध का कि F1 रेसिंग के लिए बुध अंतर्राष्ट्रीय परिपथ निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा बंद किया गया था? यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि अगर आपसे पूछ लें भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ पर स्थापित की गई? तो पहला सूती कपड़ा मिल कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कब की गई थी? 1994 में भारत सरकार ने निजी ठेकेदारों को डैश में मछली पकड़ने का अधिकार दे दिया था, तवा जलाशय में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भेड़ के शरीर से ऊन निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कर्तन कहलाती है। ऑप्शन नंबर कर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कोलकाता शहर को डैश के रूप में जाना जाता है? तो कोलकाता शहर को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय, मतलब आनंद का शहर। सिटी ऑफ जॉय या आनंद का शहर कहा देते हैं किसको? कोलकाता शहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ग्रीन महानदी मिशन लॉन्च किया था? ग्रीन महानदी मिशन किसने लॉन्च किया है?
ओडिशा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस शहर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो भागलपुर को भारत के रेशम या सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? गहिरमाथा उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो दाचीगाम जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी। आपसे अगर और भी पूछ लेंगे कौन कौन सा हेमिस नेशनल पार्क, काजीनंगा होना चाहिए राष्ट्रीय पार्क, किश्तवाड़, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। भारत में सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा निर्यातक चीन है। तो ऑप्शन नंबर सी। शेषचलम जैव मंडल रिजर्व का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 4755.9 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से कौन सा विकल्प साक्षरता दर को घटते क्रम में दर्शाता है? तो साक्षरता दर कहाँ कम है? केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में स्थित किस रेलवे प्लेटफॉर्म को हाल ही में विश्व में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म घोषित किया गया? तो कौन सा है? गोरखपुर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किस राज्य को रेलवे नेटवर्क में पहली बार लाया गया था? तो रेलवे नेटवर्क को सबसे पहली बार अरुणाचल प्रदेश को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओखा पोर्ट कहाँ पे है? ओखा पोर्ट गुजरात में है। गुजरात इसमें दिया नहीं है तो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें सही कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर कोई सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थार एक्सप्रेस जाती है। थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीटी दिल्ली का एक मुख्य एयरपोर्ट है? तो कौन? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, अगर आपसे पूछ ले कि राजा, इसमें मिलान करना है कि राजा का महल किसी समय, तो देखो राजा का नाम जहाज महल कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंग महल, नागालैंड के अंग महल नागालैंड में, राइटर्स बिल्डिंग पश्चिम बंगाल में, सेंट जॉर्ज का किला तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखो अर्जुन टैंक यहाँ पे है। अर्जुन टैंक को अर्जुन टैंक अवार्डी, डीजल लोकोमोटिव वाराणसी, रेल कोच कपूरथला, लोहा रेस्टिस सैलेम। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पारंपरिक साड़ियाँ या कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कांचीपुरम प्रारंभिक साड़ियाँ के लिए फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत में पोस्टल इंडेक्स पिन कोड की शुरुआत हुई थी? पिन कोड की शुरुआत कब होती है? 1972 में पिन कोड की शुरुआत हुई। भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी स्थित है, कहाँ स्थित है? मरमा गोवा। निम्नलिखित में से
भारत का कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक शहर किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक शहर बंगलौर को कहा जाता है। इसे और भी सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है, बंगलुरु को कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहा जाता है। तो अगर पूछ ले आपसे कि जुड़वा वाहन किसे कहता है, किस शहर को, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों को जुड़वा वाहन के नाम से जाना जाता है, जुड़वा शहर। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टक्का है। टक्का अगर पूछ ले तो बांग्लादेश का, संयुक्त अरब अमीरात दिरहम का, भूटान नोंगट्रुम, चीन का रेनमी। तो ऑप्शन नंबर किस देश ने दुनिया के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्र का अनावरण किया? तो किसने किया? तो ऑप्शन नंबर सी, रूस ने। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइटास के वर्ग रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो हेलोफाइटा किसके कहाँ वर्गीकृत किया गया है? सुंदरवन में। नेक्स्ट देखते हैं हम, किसके बीच कावेरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया? मतलब कावेरी विवाद किसके बीच है? कावेरी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। तो ये आपका पूरा ज्योग्राफी का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के जो भी प्रश्न होंगे उससे करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।